अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उस्मान साहब और उसके साथी कोन्या में मौजूद थे और सल्जूकी सिपाहियों पर काबू पा लिया था, लेकिन इतने में मंगोल कमांडर नाइमान अपने नौकरों के साथ वहां पर आ जाता है। यह देखकर उस्मान साहब थोड़े परेशान हो जाते हैं। नाइमान और उसके सिपाही उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। नाइमान भी उस्मान साहब पर हमला कर देता है। ये देखकर इस्माइल सुल्ताना भी उस्मान साहब पर हमला कर देती है, लेकिन उस्मान साहब उसे एक ही बार में जख्मी कर देते हैं। इसके बाद इस्माइल सुल्ताना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर उस्मान साहब पर दोबारा हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आगे बाइंदर बे आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ उस्मान के सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन मंगोलों और सल्जूकों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से उस्मान के सिपाहियों पर वो काबू पा लेते हैं। उस्मान साहब शेर की तरह लड़ रहे होते हैं कि इतने में उन पर भी रस्सी डालकर उन्हें काबू कर लिया जाता है। उस्मान साहब और उनके तमाम सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतने में नाइमान उस्मान साहब की जानिब तलवार लेकर बढ़ता है कि इतने में इस्माइल की आवाज़ आती है, रुक जाओ। ये देखकर नाइमान रुक जाता है और गुस्से से कहता है, क्यों? जबकि तमाम लोग हैरानगी से इस्माइल सुल्तान की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद बुरसा के महल का मंजर नजर आता है। टैकफोर इंतहाई गुस्से की हालत में खंजर को मेज में गाड़ते हुए कहता है, बुरसा वालों, तुम यहाँ सुकून से बैठे हो और हमारे दुश्मन हम पर हमला कर रहे हैं। जबकि उस्मान कोन्या में जाकर सुल्तान मसूद को तख्त पर बिठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इतने में एक कमांडर कहता है, कोन्या पर गजान खान का कंट्रोल है, उस्मान ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर टैकफोर कहता है, तुम ठीक कह रहे हो कमांडर, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी दुश्मन को कमज़ोर समझना है। तुम वही सोच रहे हो जो उस्मान सोचता है। तबरेज का एक काफिला इस वक्त कोन्या में है। इसके बाद वो मजीद गुस्से से कहता है कि अब तुम मुझे जवाब दो, क्या तुम सब खून बहाने के लिए तैयार हो? तो एक कमांडर कहता है, हमारी तलवारें मियान से निकलने के इंतजार में हैं गवर्नर वालिस। जिस पर वालिस कहता है कि आज हम चारों तरफ से हमला करेंगे, जबकि उस्मान यहाँ पर नहीं है तो हम उसके तमाम हामियों को तबाह बर्बाद कर देंगे। जिस पर एक कमांडर पूछते हैं, हम किन को जहन्नुम भेजने वाले हैं गवर्नर वालिस? जवाब में वालिस नक्शे पर इशारा करते हुए कहता है, कबीले वालों को। ये सुनकर बाकी कमांडर मुस्कुराने लगते हैं। फिर वालिस कहता है, तुम किधर कबीले की तरफ जाओगे और तुम जाओल जाओगे और तुम तामीर खान के कबीले को तबाह करोगे। इस तरह गवर्नर वालिस मुख्तलिफ कमांडर की जिम्मेदारी लगा देता है और फिर अपने खास कमांडर फास्तोस से कहता है, तुम मेरे साथ आओगे, हम उस्मान के सबसे अहम इत्तेहादी को एक साथ मारेंगे। आज से अपने दिल से रहम को निकाल दो। उनके चरवाहे और खवातीन भी जंगजू हैं। उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इंतकाम लेने के पीछे लग जाते हैं और उनके बुजुर्ग तजुर्बाकार और दाना हैं। इसीलिए कोई रहम नहीं, किसी को भी जिंदा नहीं रहने देना। आज के दिन तुम किसी पर रहम नहीं खाओगे, किसी को कैदी नहीं बनाया जाएगा। अब जाओ। ये सुनकर तमाम कमांडर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कोन्या में उस्मान और उसके साथी काबू में आ चुके थे। इस्माइल कहती है, मेरी हुकूमत अभी कायम है नाइमान, ऐसी गद्दारी दोबारा कभी ना हो, इसके लिए मैं इन सब को इबरत का निशान बना दूंगी और ये मैं बहुत जल्द करूंगी। इन्होंने यहाँ हमला करके अपने आप को बेनकाब कर दिया है। इन सब की लाशें कई हफ्तों तक कोन्या में लटकी रहेंगी, अलबत्ता अगर सुल्तान हजरत इजाज़त दें तो। जिस पर सुल्तान अलाउद्दीन सुल्तान मसूद से कहता है, क्यों चचा, क्या तुम तख्त को इतना चाहते हो? जिस पर सुल्तान मसूद कहता है, तुम किस तख्त की बात कर रहे हो अलाउद्दीन, मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि तुम नाइमान के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म कर लो। जिस पर अलाउद्दीन उस्मान से कहता है, और तुम उस्मान, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? जो काम तुम कर रहे हो इसको गद्दारी कहते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन, मैं आले सल्जूक के साए में परवान चढ़ा हूँ और अपने कबीले के लायक सरदार हूँ, मगर आप अपनी वालदा के साए में पले बड़े हो। वो वालदा सुल्तान जो ताकत की हवस में न हकीकत को देखती है और न आपको। जिस पर अलाउद्दीन कहता है कि मैंने हकीकत अपनी आंखों के सामने देख ली है, मेरे सामने गद्दारों की सिवा कुछ नहीं है। तुमने आले सल्जूक की रियासत से गद्दारी की है उस्मान, कल ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ले जाओ इनको सिपाहियों। ये कहकर सुल्तान के सिपाही उस्मान और उसके सिपाहियों को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद बाहर आते हुए नाइमान अपने खास आदमी तेंदू से कह रहा था, जब तक उस्मान का सर नहीं उतर जाता यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये सुनकर तेंदू कहता है, उस्मान को कैद कर लिया गया है, कल उसका सर उतर जाएगा, आप क्यों परेशान होते हैं नाइमान? तो नाइमान कहता है, वो कैद खाने से बाहर नहीं निकल सकता, मगर हम एहतियाती तदाबीर नहीं छोड़ेंगे। उस्मान का सर उतरने के बाद मशरक और मगरब मेरी हथेली पर आ जाएगा। मशरक में तुम्हारी हुक्मरानी होगी तेंदू, और अगर गजान खान ने कोन्या पर हमला करने की कोशिश की तो यहाँ पहुँचने से पहले ही उसे कुचल दिया जाएगा। दूसरी जानिब इस्माइल सुल्तान जलाली से कह रही थी, तुम जानते हो जलाली कि तुम अभी तक क्यों जिंदा हो, क्योंकि तुम अपनी हद जानते हो, लेकिन ये उस्मान अपनी हद को बिल्कुल भी नहीं जानता। फिर जलाली कहता है, वालदा सुल्तान, आपने उसे मरने क्यों नहीं दिया? तो इस्माइल सुल्ताना कहती है, ये कितनी अफसोस की बात है कि तुर्कों में उस्मान का एक नाम है। अगर उसे सुल्तान मसूद के साथ नहीं मारा गया तो उसकी गद्दारी साबित नहीं हो सकती, इसलिए इसकी मौत खामोश नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इबरत होगी, यहाँ तक कि मुर्दा भी गद्दार को याद रखेगा। इसके बाद इस्माइल आवाज़ देती है तो कुछ सिपाही बाइंदर बे को अंदर ले आते हैं। इस्माइल सुल्ताना जलाली से कहती है, इस पर ऐसे वार करो कि इसकी मौत आसान ना हो, जब तक इसका जिस्म ठंडा ना हो जाए तब तक रुकना नहीं जलाली। ये सुनकर जलाली गुस्से से बाइंदर बे को देखता है और अपनी टोपी उतार कर एक साइड पर रख लेता है।